दो शर्मीले ने जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना तुम मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले।
थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। और आज हम बात कर रहे हैं खीरे की। तो आइए सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं जो खीरे से मुताल्लिक है। आज खीरे से क्या होने वाला है, आज मैं भी आपको एक रेसिपी देने वाला हूँ, एक रेमेडी देने वाला हूँ। ये चेहरे की लाइफ लाइन जो है ये, और ये जो माथे की जो फोरहेड की जो लाइंस हैं वो, और साथ साथ ये जो क्रोज फीट हैं, ये मैं आपके गायब कर दूंगा, लिटरली गायब कर दूंगा। और ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देंगे। इंस्टेंट रिजल्ट 10 to 15% इंस्टेंट रिजल्ट है। और अगर आपने उसको एक महीना कंटिन्यू कर लिया, जैसे मैं आपको बताऊंगा हफ्ते में 3 बार इसको लगाना है, एक महीना आपने कंटिन्यू करा तो आपके लाफ लाइन के अंदर तकरीबन 60 से 70% कमी आ जाएगी। आपको किसी बोटॉक्सिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन खीरा एक ऐसी चीज़ है जो हम सब रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं, फिर उसके बाद हम खीरे पे पैकेज देखेंगे और उसके बाद आपकी रेमेडीज़ पे चले जाएंगे। रेज़ामन, बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए। अच्छा जी, और हमारे साथ हमारे जाने माने हकीम रज़ा इलाही साहब मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। हकीम साहब आने को। ऑफ कोर्स डॉक्टर, आप लोग थोड़ी तालियां ज़रा ज़ोर से बजा दो, क्या हो गया है। डॉक्टर जावेद आलम साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए। उम्मे राहिल साहिबा तशरीफ रखती हैं, बहुत सारी तालियां उम्मे राहिल साहिबा के लिए। मेरे ख्याल में बिपाशा बासु, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, रीमा जी, मीरा जी, रेशम जी, नरगिस जी, सबको मिलाया जाए तो हमारी रानी जी बनती हैं। रानी जी के लिए बहुत सारी तालियां, और साथ साथ बहुत सारी तालियां बिनीता के लिए। अरे वाह! एक ज़माने में यही फ्लोर था जब मैंने नरगिस जी का डांस दिखाया था। मैं आज डांस नहीं करने वाला, पर मैं आपको एक मूव दिखाने वाला हूँ जो नरगिस करती थी एक ज़माने के अंदर। आप लोगों को अगर याद नहीं तो मैं नोट वखा मेरा मूड बने, ज़रा बनाओ, लगाओ मैं नोट वखा, या वो कर लो नेड़े आ आ आ। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा मैं वो करूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर आपको सबको यही सुनने को मिले, नेड़े आ। ये पता कौन है, ये पता कौन है, सुन लो मेरी बात सुन लो। ये पता कौन है, ये वो बेरारो समय बर्गर बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता। ये थोड़ी है नेड़िया, आपकी तो उम्र भी है, आपकी तो मतलब आप तो उससे पहले के आदमी हैं। ऐसे भाई, आप, मैं सच बता रहा हूँ, एहसन भाई की उम्र और कायद आजम की उम्र में 2 साल का फर्क है। मैं आपको बता रहा हूँ, एहसन भाई 2 साल बड़े हैं। देखें आप, जब आप नेड़िया करें, नेड़िया करें, नेड़िया नेड़े आ। इस तबले वाले को जान से मार दो, इसको खत्म कर दो। आप छोड़ दीजिए जी, मैं आपको बताता हूँ, छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं करेंगे। नरगिस जी क्या करती हैं, नेड़े आ। मर गए पता नहीं इस फ्लोर पे मुझे कुछ, हाँ मैं आपको तो पता ही नहीं है, मैं रात को यही कमाने जाता हूँ, नेड़े आ। आप अगर जाएं तो कैंट स्टेशन पे लोग मुझे जानते हैं, जैसी खबर में लाती है कुलीबान ही जाते, मेरे पास आते पाजी एक बारी और। तो यू नो आई कैन डू ऑल दिस, आई कैन डांस रियली वेल। तो एक गाना है हमारी पिक्चर के अंदर, तो उसमें हम लोगों ने बड़ा अजीब, मैं इरफान मोतीवाला एंड सलीम मिराज, हम 3 लोग थे और हमको वो बता रहे थे कि यार आपने कोरियोग्राफ डांस करना है तो हम आप कोरियोग्राफी का फॉलो करेंगे। तो बेचारा जो हमें कोरियोग्राफ कर रहा था उसका नाम सोनू डेंजरस है। वो कहता खुदा का वास्ता मुझे माफ़ करो, तुम लोगों को डांस आता ही नहीं है। हम लोगों ने जो कुछ किया पिक्चर में, ये आप बस पिक्चर आने पे देखिएगा। मैं आपको पहले रास्ता दिखाने वाला हूँ, फिर उसके बाद जैसे वापस आएंगे तो खीरे का पैकेज होगा हमारे पास। लेकिन सबसे पहले रास्ता को रोल कीजिए जी, इट्स इन थिएटर्स वेरी वेरी सून, ज़रा लगाइएगा। और मुझे दोनों से नफरत है।
सांस का फासला है और ये साली सांस निकल के ही नहीं देती। सब्जियां जहां आपके खानों को मजेदार बनाती हैं, वहीं आपके लिए और बहुत से फवाइद का जरिया भी हैं। क्या ही अच्छा हो कि आज के बाद आपको मोटापे की शिकायत ना रहे। बालों और नाखूनों के मसाइल की वजह से परेशान रहने वाले अफराद के लिए आज के शो में है खुशखबरी। साथ ही साथ आपके लिए बनाएंगे हम ऐसा फेशियल जो आपको रखेगा सदा जवान। ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों और हड्डियों के दर्द में मुब्तला रहने वाले अफराद भी आज के बाद नहीं होंगे परेशान। चलें आपको मिलवाते हैं इस हैरत अंगेज सब्जी से जिसका नाम है खीरा। खीरा वो सब्जी है जिसको अक्सर ममालिक में कच्चा ही खाया जाता है। विटामिन के, विटामिन सी, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर होता है और साथ ही एक ऐसी दरियाफ्त जिससे चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। जी हाँ, ये सब होगा आज के शो में। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये जो खीरे हैं ये बड़े कमाल की चीज़ है। मैं सच बता रहा हूँ, आज मैंने ग्रीन शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके बाद आज के शो के बाद आप कभी ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमने आपकी सेहत की परवाह नहीं की, क्योंकि आज अब से थोड़ी देर के बाद ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम पूरी दुनिया के अंदर है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो आज रानी आपा हमको बता रही है कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हियर वी गो रानी आपा, सबसे पहले बीपी की तरकीब। अच्छा, इसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे वेट लॉस खीरों के जरिए कैसे किया जाता है, खीरों के जरिए स्किन को टाइट कैसे किया जाता है। एंड आई प्रॉमिस यू, मेरे चेहरे के करीब ले आइए, कोई मसला नहीं, करीब ले आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर एज तो है ना। ये इधर देखिएगा, ये लाफ लाइन्स है मेरी, ठीक है। अच्छा, मैं मेकअप शेकअप नहीं करता इसलिए जैसा भी नजर आ रहा हूँ सही है। ये लाफ लाइन्स हैं, ये लाफ लाइन्स गायब हो जाएंगी। ये यहाँ फोरहेड पे जो थोड़ी थोड़ी लाइन्स आ जाती हैं आफ्टर 35 इट्स एविडेंट। ख़वातीन के 30 साल में शुरू हो जाती हैं, 30 ईयर्स में, और मर्दों की 35 साल के अंदर आ जाती हैं। तो वो इनको रिड्यूस कैसे करना है, मैं आपको आज एक ऐसी तरकीब बताने वाला हूं कि हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल और महीने में एक महीने का कंटिन्यूस इस्तेमाल आपको 70 से 80% इसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन सबसे पहले आपा के पास चलते हैं। आपा, आपने खीरे से बताना है कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, वैसे इसका एक और भी मसला है, अगर आप शादीशुदा हैं तो कम घर जाएं, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। हाँ, ब्लड प्रेशर का मसला आजकल हमारे यहाँ इतना ज्यादा हो गया कि हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है। अब हकीम साहब आपको प्यार में क्या कहते थे? रानी कहते। ओए प्यारी। और उनको क्या कहते थे? उनकी उनके सब मैं थी। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि रानी तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, तुम अगर इजाजत दो तो एक और कर लूं तुम जैसी? नहीं, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा? तो दिल में हो सकता है, सोचते हो, लेकिन कहा नहीं। अच्छा, जब खवातीन से मिलते थे वो जी, तो कैसे बात करते थे? इतना प्यार से, इतनी मोहब्बत से कि जो उनसे एक बार मिल लेता था वो हमेशा उनसे दूसरी बार मिलने की ख्वाहिश। ये हाल मेरा भी है, जो मुझसे एक बार मिल लेता है वो फिर कहीं नहीं जाता। ये हाल उनका था। उनके पास पेशेंट्स की लाइन होती थी, खास तौर से खवातीन की। एक गुर उनके पास ये था कि बूढ़ी से बूढ़ी औरत को वो कहते थे मेरी बेटी, अभी आपकी उम्र ही क्या है, बस वो उसके बाद उनके पास से कभी नहीं। कभी आपने उनको पकड़ा? नहीं, रंगे हाथों कभी नहीं पकड़ा मैंने। कभी रंगे हाथों नहीं, कभी रंगे हाथों पकड़ा। ये तो नहीं आप आ रहे हो ज्यादा देर किसी की कलाई थामे बैठे हो। बेटी मुझे नहीं, हकीम थे ना, इसलिए तो नफ्स चेक करते हैं। हकीम नहीं थे, किराए के कातिल थे। जाहिर है ये नफ्स तो हकीम पकड़े। ऐसा कुछ था नहीं उनमें, या शायद मुझे मालूम ना हो। आप इतने प्यार में इनके इन्वॉल्व थी कि आपको पता ही नहीं चला। आप हकीम साहब का जुमला सुने, कह रहे हैं वो चले गए, शक न गया। वेरी ट्रू। हाँ, तो जरा बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा जनाब, ब्लड प्रेशर का मरीज आजकल उन्हें तीसरा एक्ट्रेस कौन सी पसंद थी? अनीस साहब को इनका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। माधुरी बहुत पसंद थी। कौन? माधुरी। और पाकिस्तानी जेबा बहुत पसंद, बहुत ज्यादा। अकेले ना जाना। हाँ, बहुत।
जेबा के लिए तालियां भाई। अरमान फिल्म उन्होंने इतनी बार देखी कि शायद जेबा वहीद मुराद ने भी नहीं देखी हो। जब जब इनसे लड़ाई होती थी वो यही देखते अरमान ही देखते अरमान ही देखते जी। खीरे से ब्लड प्रेशर कैसे कम होगा? खीरे से ब्लड प्रेशर एक आपका यूं कम होगा अगर किसी का बहुत हाई ब्लड प्रेशर है उस वक्त, बिल्कुल हाँ शूट अप हो रहा है और कोई मेडिसिन इस वक्त आपके घर पर नहीं है। खीरा हर किचन में होता है और इसका बहुत ही आसान एक इलाज कि एक गिलास वैसे तो खीरा खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अच्छा, लेकिन जी ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं, खीरा खाने के फ़वाइद हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खीरा खाती हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। ये आपकी गलत फहमी है। खीरा तो इतना सूद हज़म है, इतना सूद हज़म है कि जो चीज़ें हैं आपकी उसको बॉडी से गला देता है और निकाल देता है। तो फिर खीरे के साथ कुछ और जो खाती होंगी, खीरे के साथ शहद खाइए। हजम के लिए उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, अच्छा। थोड़ा सा नमक डाल लें तो उससे हजम हो जाएगा। जी अच्छा, खीरे का अपना भी टेस्ट अलग ही है ना। हाँ, उसका एक अलहदा से जायका है। जरा सा नींबू। कैलोरीज ये वाहिद सब्जी है जिसको खाने से कैलोरीज बर्न होती भाई और आपको मैं कसम खा के कह सकता हूँ जितनी इज्जत हमने खीरे को दी है ना मैं आपको बता रहा हूँ आज से पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी। थोड़ी देर बाद मुझे डर है कहीं हम खीरे को साफ ना मिलाएं। के नाम रखना ना शुरू कर दे, मेरा बच्चा खीरा, मेरा बच्चा लौकी। इमेजिन करो छोटा सा बच्चा नहीं सीरियसली छोटा सा बच्चा गोद में लिया, क्या हुआ? खीरा हुआ। आई एम सॉरी जी, पता नहीं हम लोग बहुत हकीम साहब को देखते हैं ना मैं बहुत सिली मूड में आ जाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा जनाब, हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक गिलास पानी हमने डाल लिया इसके अंदर और आधा खीरा आप लेंगे। अच्छा इतनी देर में जिसके लिए दवा बना रहे थे वो ऊपर पहुंच गया। नहीं बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। और खीरा बस आपने धोना है और उसके 2 टुकड़े करके, छिलका भी नहीं उतारना है, आपने एक ग्राइंडर में डालना है और 1 पीस इतना लौकी का। हाँ लौकी का तो मुझे पता है कि लौकी का ये पानी भी पीने से एकदम हाँ ब्लड प्रेशर आपका लो कर देती। जिन लोगों का शूट हो रहा है एकदम से उसको एंटी डिप्रेशन भी है। जी हाँ एंटी डिप्रेशन है। किसी को मारो तो उसको बिल्कुल डिप्रेशन। सिर्फ इतना बड़ा टुकड़ा हमें लेना है। हमने आधा खीरा लिया और एक इतना बड़ा लौकी का टुकड़ा लिया, इसको छील कर और इसमें हम डालेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे और ये एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक बन गई है हमारी। अच्छा यहाँ किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, प्लीज़ मुझे बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, मैं उसको ये खुद पिलाने वाला हूँ। प्लीज़ बताइए किसी को है? हाँ जी लेता हूँ ब्रेक। कोई नहीं है? तुम्हें छोटी सी बच्ची बैठी कह रही है मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है, वो डाइजेशन बहुत अच्छा कर रहा है कि वो लौकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। डाइजेशन हो गया? तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना, नमक वगैरह? दालचीनी का पाउडर। अच्छा छोड़ो। थोड़ा पानी ऐड करें। अच्छा जी ये जो है ये तैयार हो गया है। अब मुझे बताइए पीना कैसे है? बस इसको लें और नहार मुंह आप इसको पी लीजिए और ये जो कुछ आ रहा है इसको खाते रहें चमचे के साथ। ओके। ये स्मूदी है और एक अच्छा इट इज सॉर्ट ऑफ स्मूदी। जी, अच्छा जी। आपने इसमें सिनेमन डाला है? जी बिल्कुल, एक चुटकी सिनेमन। अच्छा, और आप ये- इसको पी लें और जो इसके टुकड़े आ रहे हैं मुंह में वो आप खाते जाएं और ये इसका जो जूस है ये पीते तो जाएं। रानी आप कहते हैं ना कि अगर एकदम ब्लड प्रेशर शूट इसका अप कर शूट रहा है हो, तो जिस तरह- उस वक्त भी पी उस सकते हैं? वक्त फौरी तौर पे पिए क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है सबसे खतरनाक मर्ज है। देखो हमको ब्रेक पे जाना है, उनका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है। ब्रेक सही है। सामने उनको फौरन ये दे दें। ब्रेक लो ब्रेक, पैसे नहीं मिलेंगे बता, ब्रेक लो। जरूरी है ब्रेक ले लें। जी ले लिया। क्या ले लें बोले ब्रेक? अरे तुम चली जाओ। अच्छा जी हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। अरे जवान का बच्चा बस मर्द नहीं अम्मा मेरे को नहीं है इससे प्यार। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरा अब्बा हो। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि नहीं शक्ल नहीं है। आप पूरी 14 क्लासें पढ़ी है मैंने। हाँ बेटा सब कुछ ना बता दे, कोई चोरी ना कर ले। इससे अच्छा तो मेरा अब्बा लगता है कसम से।
ऑलराइट जी, हम उमेराहिल की तरफ आ रहे हैं जी। डॉक्टर साहबा क्या करने वाले हैं हम? फेशियल ऑल इन वन, इसलिए कि फेशियल के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लेकिन हम एक ही चीज बनाएंगे जो चारों स्टेप्स कवर करेगी। और वो क्या, कौन कौन से स्टेप्स हैं? उसमें ये कि क्लेंजिंग भी है, ठीक है। आपका मसाज भी हो गया, स्क्रबिंग भी हो गई, देन मास्क भी हो गया, वाओ। मॉइस्चराइजिंग तो होगी। लेकिन इससे खीरा होगा क्या ये चारों चीजें? इससे टैनिंग खत्म होगी, ठीक Okay. है, स्किन इवन टोन में मतलब आएगी, आपका गोरा रंग हो जाएगा? रंग फ्रेश रंग मतलब गोरा गोरा होगा। हो जाएगा। अच्छा, और नहीं, इससे भी एक बड़ी बात होगी कि आपकी जो टू टोन स्किन हो जाती है, वो टू टोन स्किन जो है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें हम लेंगे कि हम खीरे का एक स्लाइस लेंगे पहले। और अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं? हम अम्मी भी जब मैं घर में कोई सैलेड बना रही होती हूँ तो अम्मी मुझसे बोलती हैं कि ये काट के खीरे कैसे ऐसे कर लो, ऐसे कड़वाहट निकालते हैं, लेकिन ये जो जहाग है ये चेहरे पे लगाएंगे, इससे क्लेंजिंग होगी वाओ। और इससे डार्क सर्कल्स के लिए कहते हैं अच्छा, खीरा, आप में से लेकिन किसी को लगाना है अपने चेहरे पे? आपको अगर बेहतर करना अपने चेहरे को, एनीवन एनीवन, आई गेस आप आ हाथ जाएं। उठा लीजिए। सी ग्रीन। आ जाइए जी, आप आ हाँ, जाइए, आप यू कम, सिट सिट सिट, आइए आइए, भाग के आ जाइए। नहीं, इधर नहीं, इधर आना, इधर आना। कितनी अच्छी लंबी सी दुबली पतली सी लड़की है। बैठिए। क्या नाम है आपका? कर लीजिए, बस ये लगा के आँखें मदिया, सिट सिट प्लीज। आपने चेहरे पे कुछ लगाया हुआ तो नहीं? ओके, ठीक है। अच्छा, ये इसे मतलब क्लींस करेंगे चेहरे अच्छा, को। ये बड़ा आसान सा तरीका है। हमने आपको बताया था क्यूकम्बर से आज बहुत कुछ होने वाला है, तो अब आप ये देख लीजिए, सलमा के हाथ में क्यूकम्बर है, जिसको पील करके काटने के बाद उसको रब कर रहे हैं, उसका जो झाग बन रहा है बस उसको वो अप्लाई लगा किया जा रहा है, उस झाग को अप्लाई किया जा रहा है। मदिया क्या करती हैं आप? घर का काम, अपने घर का ना? जी ओके। मैं भी अपने घर का काम करता हूँ। अच्छा साहिर, मुझे दूर से क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका जो आई कलर है वो आपकी शर्ट से बहुत मैच कर रहा है? ग्रीन ऐसा ही आया है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत। दैट्स गुड। अच्छा, ये ज़रा मुझे दिखाइएगा। लेट मी जस्ट अप्लाई इट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बजाय इसके कि हम बहुत बड़े बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाएं, आप ज़रूर करवा सकते हैं, बट आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन माय फेस। बेसिकली आपने खीरा लिया और उसको रब करके उसका जो झाग है वो निकाला है, इसके बाद आपने उसको सर्कुलर मोशन के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अच्छा, दिस कुड बी डन ऑन एनीवन्स फेस, किसी के भी चेहरे पे आप इसको कर सकते हैं, जहाँ आपकी पिगमेंटेशन है वहाँ भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, इससे इमीडिएट स्किन जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। और मैं आपको अब से थोड़ी देर के बाद इसी खीरे की मदद से आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ लिटरली जो आपके लिए वर्क करेगी, और आप उसको बाकायदा रिसर्च कर सकते हैं। आप जब रिसर्च करेंगे उसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो बात की है वो बिल्कुल सच है। इसी खीरे की मदद से मैं आपको आपकी लाइंस कम करके दिखाऊंगा। ये जो आपकी लाफ लाइंस हैं ये मैं कम करके दिखाऊंगा। आपके चेहरे की यहाँ जो लाइंस आ जाती हैं उसको कम करूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आफ्टर 30 आपको हो जाता है, डॉक्टर साहब इसको वाउच करेंगे कि आपके ये क्रोज फीट बन जाते हैं। ये क्रोज फीट जो है ये आपकी एजिंग का पता देते हैं, तो वो क्रोज फीट आपके कम करके दिखाऊंगा मैं इसी खीरे की मदद से। और एक बात और भी बता दें कि जिन लोगों को ब्लैक होठों की प्रॉब्लम है कि उनके होठों का कलर डार्क हो गया, वो इसी तरह खीरा काटे, होठों का लिप्स का कलर डार्क हो गया, अपने लिप्स के कलर को पिंक करने के लिए और जो डार्क कलर हो गया उसे खत्म करने के लिए इसी तरह खीरे को काटकर उसका और मसाज कोई करें। रेमेडी कोई हमारे पास मेडिसिन में नहीं होती बिल्कुल। कि लिप्स को ना वाइट कर सके। इसी तरह आप जो कुछ स्मोकिंग भी- करते हैं उनके ब्लैक हो जाते हैं। नेचुरली इसमें विटामिन ए जो है ना, विटामिन सी, उसका बड़ा जबरदस्त इफेक्ट है। विटामिन सी का बहुत अच्छा इफेक्ट है। अब तो यार चमकने लगे। हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ देखना मत, अंधे हो जाओगे। जी अच्छा जी, अब हम जो फेशियल बना रहे हैं इसमें हम ले रहे हैं आंबा हल्दी हाफ टी स्पून, आंबा हल्दी हाफ टी स्पून, संदल पाउडर 1 टीस्पून, अच्छा, ये आप वही आप क्रीम बना रही है जिससे वो फेशियल कलर मतलब इवन बिल्कुल। टोन हो जाएगा। ड्राई मिल्क है 1 टीस्पून, और ये ग्रीन टी जो है इसको हमने पाउडर बना ली, ये 1 क्या है ये? टीस्पून ग्रीन टी, ग्रीन लीफ। और इसमें हम डालेंगे दही 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून। तो ग्रीन लीव्स, कोई से भी ग्रीन लीव्स नहीं, जो हरे green रंग tea, की green ग्रीन tea। टी अच्छा, ग्रीन टी वो की दिस इज एंटी एजिंग ना, उसके अंदर एंटी एजिंग इफेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम डालेंगे खीरे का रस 1 टेबलस्पून पेस्ट बनाने के लिए। ये खीरे का रस ही डाल रहे हैं? जी ओके। और ये जूस कैसे निकलेगा? वो ब्लेंडर में वो ब्लेंड एक्सट्रैक्टर में निकल आता है। जूसर अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, ये रस जो आपको बहुत प्योर फॉर्म में मिलेगा वो उस वक्त मिलेगा जब आप खीरे को ग्रेट करेंगे। आप ग्रेट करेंगे उसको, कद्दूकश के जरिए ग्रेट कर देंगे। जब आप ग्रेट कर देंगे तो उसका जो रस वो उसको बहुत निचोड़ने, हाँ बहुत जबरदस्त निकलेगा बिल्कुल। तो ग्रेट करने से तो खीरा ग्रेट हो जाएगा ना? हाँ, उसका फिर पानी उसका रस निकल आएगा। अच्छा, उसको प्रेस कर बाकी खीरे को आप नमक डाल के खा लें। वो भी जी। या उसको दही में डाल दे रायता बना लें जो There ग्रेट you किया go, हुआ खीरा होगा। now you're talking. That's it. तानिया, बड़े please, मजे- बड़े पहले मजेदार पीछे होती बात है वो। बताइए। ये टाइम लगाइएगा। अरे वाह magic मदिया, होने वाला तुम्हारा है तो भाई। फेशियल हो रहा है लाइव।
लाइव फेशियल मदिया, ये बताइए आपकी शादी हो गई और कोई चांस है आगे? पता नहीं। कह रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो हस्बैंड कैसा होना चाहिए, क्या क्या चाहती हैं कि ऐसा हस्बैंड होना चाहिए? मैंने अभी सोचा। अभी नहीं सोचा, चलें चलें, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप इस फेशियल के बारे में ज़रूर सोचेंगी, ये बहुत अच्छा करेगा आपके चेहरे को। उसके बाद रिश्ते बड़े ज़बरदस्त आएंगे इनके, धड़ाधड़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तमाम बेटियों की शादियाँ करवाए और तमाम लोगों को बहुत अच्छे घरों में उनके रिश्ते हों। आमीन अच्छा, आमीन तरीका ये है कि इसको जब हम लगाते हैं, इसको पहले लगाएंगे, लगा के फिर इसका मसाज करेंगे, उसके बाद इसको ड्राई होने छोड़ देंगे। ये स्क्रब कर रही हैं आप? पहले इसकी हम लगा के क्लेंजिंग जैसे करेंगे, मसाज करेंगे 2 मिनट का, उसके बाद इसको छोड़ देंगे 15 अच्छा, मिनट मार्केट में अगर आप चले जाएं तो यही फेशियल आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर आप किसी सैलून पे जाते हैं, नॉर्मल से सैलून पे भी आपको 1500, 2000, 3000 का आपको ये बिल्कुल, फेशियल मिलेगा। 2000, 3000, 8000 से तो फेशियल स्टार्ट होते हैं, और डॉक्टर वाले होते हैं। सॉरी, तो मैं चूंकि जाता नहीं इसलिए पता नहीं, 8000 से नहीं, facial जैसे कि start ऑर्गेनिक फेशियल्स जो होते हैं, जो फ्रेश बनाए जाते हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब वो 10,000, 8,000 से अब आप start इमेजिन होते हैं। कीजिए कि आज हम आपको जो फेशियल बता रहे हैं वो घर पे आप बना सकते हैं और ये आपके कम से कम 10,000 रुपए सेव कर देगा। और उनमें बेसिक चीज़ें भी यही होती हैं, यही कोई होती एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, होती है ऑर्गेनिक चीज़ें, यही सारी होती हैं। इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इससे खुशबू इसमें अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है और ग्रीन टी जो है वो जैसे अगर स्याही आ गई है चेहरे पे, टैनिंग हो गई है, वो उसको ख़त्म कर देती है। और इसमें खीरा है, हम हाथों पे भी स्क्रब कर सकते हैं, अपने बिल्कुल हाथों पे, पैरों पे, नकल्स पे। ये नकल्स के लिए भी बड़ी अच्छी नकल्स के चीज़ लिए है। घी इसके अंदर ब्लेंड करके ग्राइंड बल्कि करके डालिए अंडर तो आर्म्स scrub वगैरह करके- ब्लैक हो scrub जाते काम हैं, करिए। ये एल्बोज और नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, सब नीज जहाँ ब्लैक हो पे जाते हैं, गर्दन heels- बैक से बिल्कुल काली उसके लिए होती है, वंडरफुल। उसके और लिए कोई बिल्कुल। इससे रैश नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि मेडिसिन में क्या होता है कि रैश आ जाता है, मदिया, आप bleach में बिल्कुल red आ फिक्र जाता ना करें, अब से 2 मिनट के बाद चेहरे से आग निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा। 2 मिनट बाद चेहरे से आग निकलेगी। हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इट्स वर्किंग। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, खीरे से वाकई अगर और चेहरे तो पे क्या? खीरे का एक फ़ायदा है, बुखार में आग ही निकल रही होती है ना जिसम से, खीरे का रस या खीरे के छिलके अगर उसमें माथे पे लगाए जाएं, यहाँ रखे जाएं तो उससे बुखार उतर जाता है। अरे वाह, टेम्परेचर कम होता क्या ये बात तो है हकीम बहुत साहब। अच्छी बात आती है क्या ना? हकीम साहब, ये जरा एक बार फिर बता दीजिएगा, एक बार फिर बता दें जी जी। यही बात। हाँ, देखिए इसमें बुखार का जब टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होता है या बुखार कम नहीं हो रहा, मुख्य या वो बुखार है बच्चे जिसमें जो- डेंगू हाँ। या टाइफाइड में टेम्परेचर कम नहीं होता, मलेरिया वगैरह में, तो उसमें पैरासीटामोल वगैरह के जो भी सस्पेंशन आप दे रहे हैं वो देते रहें, लेकिन उसके साथ खीरे का रस ले लें, उसके रस में कपड़ा ले लें, थोड़ा सा वो भिगोकर पट्टियाँ बनाकर अगर आप माथे पे रखेंगे तो 10-15 मिनट के बाद जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो बहुत वाज़ेह फ़र्क होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, उन्होंने बिल्कुल सही बताया, अगर 101 टेम्परेचर के बाद आप कोई टैबलेट या मेडिसिन देते हैं उसका असर नहीं होता, तो आपको कोल्ड स्पंजिंग करनी पड़ती है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल कोल्ड स्पंजिंग। अच्छा, मजे की बात ये मदिया की जो स्क्रबिंग हो रही है, मुझे उसको देख के बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक ये एक्सफोलिएटिंग का काम भी करता है, आपकी जो चेहरे की डेड स्किन है उसको भी निकाल। अच्छा, आप देखेंगे करीब आके इसका- बोलता हूँ तुम्हारे पास, शो करने दो पूरा। अच्छा, ये जो ब्रेक लेनी थी, ठहर जाओ नाज आपा, ठहर जाओ, आ रहा हूँ मैं। हम लोग ब्रेक ले लेना, आप बताइए, घर भेजूंगा इनको आपके, फिक्र नहीं करो, शो कर ले हम लोग। छोटा सा ब्रेक है भाई, नाज आपा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपने ऊपर जाके बैठना है। यहाँ नहीं खड़े हो गए आप, डॉक्टर साहब की कुर्सी वहाँ लगा दो नाज आपा के बराबर में। छोटी सी ब्रेक। नहीं, अभी आपको बताते हैं। सी द थिंग इज, छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे हम बातचीत करेंगे। ये आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करने का बड़ा काम कर रही है, ये स्क्रब बहुत अच्छा है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे जवान का बच्चा मत मर्द नहीं अम्मा, अब मेरे को नहीं है इससे प्यार। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरा अब्बा हो। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि नहीं शक्ल नहीं है। आप पूरी 14 क्लासें पढ़ी है मैंने। हाँ, अरे बेटा सब कुछ ना बता दे, कोई चोरी ना कर ले। इससे अच्छा तो मेरा अब्बा लगता है, कसम से। ऑलराइट जी, ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। और सलमा, आपके पास क्या है हमारे लिए? तो शुगर के लिए बताऊंगी ओके, और कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए। ठीक है।
अच्छा, शुगर का मसला तो डॉक्टर साहब बेतहाशा है। हकीम साहब, आपके पास बहुत पेशेंट आते होंगे जो शुगर के पेशेंट होते हैं। अच्छा, शुगर आपकी इनहेरिटेंस में भी आती है, हेरिडिटरी भी होती है शुगर, तो आपकी जीन्स ज़ाहिर है वही। तो अब मसला ये है कि जो चीज़ आपको ट्रांसफ़र हो रही है उससे बचा कैसा जाए, और अगर खुदा ना करे वो आपको हो गई है, आप उस कंडीशन में मुब्तला हो गए हैं, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए या उसको स्टेबल कैसे किया जाए? तो सलमा, आप प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो हम शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं ताकि हमारे जो खून की थिकनेस है और इसकी जो ख़राबियाँ वो ख़त्म हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, क्योंकि ये हर तरह से, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वाहिद सब्ज़ी है जो खाने से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। लो कैलोरी, ये लो कैलोरीज हो रही है, लेकिन ये वाकईतन आप खाली मतलब लेते हैं, खीरा एक्सरसाइज नहीं करते नॉर्मली खवातीन, तो वो थोड़ा बहुत वेट लूज़ करती है। कोई तो वजह है ऐसी कि जो ये काम कर रही है, ठीक है, और डिहाइड्रेट नहीं होने देती है आपको। तो खैर मैं सबसे पहले आपके लिए बना रही हूँ कोलेस्ट्रॉल के लिए शेक। मैंने शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों जुड़ी हुई चीज़ है। हाँ। सही। अच्छा, अमूमन देखा होगा कि शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो उसमें शुगर लेवल हाई होता है। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि सलमा जो बना रही है शुगर कंट्रोल करेगा, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल पे भी असर करेगा। मुझे तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो मेडिसिन शुगर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं एलोपैथिक में, वो सिल्फा डायाजीन कहलाती है। एलोपैथिक में सिल्फा डायाजीन के कम्बिनेशन किए जाते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें होता ये कि आपका नर्वस और मस्कुलर सिस्टम जो है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। खीरे में चूँकि विटामिन बी मौजूद है, तो इसमें विटामिन बी से ये होता है कि आपका जो मस्कुलर सिस्टम है वो सेट होता है, ठीक है, बेहतर होता है। जी सलमा। ये मैंने आधा खीरा लिया है इसके अंदर। अच्छा, ये आप कोलेस्ट्रॉल की तरकीब बता रही हैं। आपने स्किन के साथ कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों की बता रही ठीक है। दोनों को साथ के साथ अपने टेस्ट भी करवाते रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी चेक करें। जो चीज़ यहाँ बताई जाती है वो इफेक्टिव अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं घरों में, तो साथ साथ अपनी मेडिसिन एक तो छोड़िएगा नहीं, लेकिन साथ साथ अपने टेस्ट जरूर कराते रहिए। ये ना हो कि कोई लो होके पड़ा हो। एग्जैक्टली। आप अपनी शुगर जो जिनको अच्छा, डायबिटीज इसमें है, मैं डाल रही हूँ लहसुन के 3 जवे, शुगर और ब्लड प्रेशर जरूर चेक और करेंगे। तकरीबन 7-8 पत्ते हैं कड़ी पत्ते के, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका हाई। और सिर्फ ये 1 टेबलस्पून एलोवेरा का जेल है। ये तो वाकई दिखने में पता चल रहा है कि बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि एलोवेरा भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे पहले कि आप उसको ग्राइंड करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बताइए यहाँ कोई ऐसी खातून है, और उनका इलाज मैं करूँगा, कोई ऐसी खातून है जो अपने चेहरे की लाफ लाइंस को गायब करना चाहती हैं, या कोई मर्द तो बहुत यंग नज़र आ रहे हैं मुझे, ख़वातीन में शायद एक आध कुछ ऐसी हैं जो ओवर 30 हैं। वो ऊपर बैठी कह रही हैं। कौन जी, आप बताइए। वो शुमाइला। शुमाइला कहाँ? ये कहाँ शुमाइला? आप करेंगी? चलिए, आपकी लाफ लाइन्स पे काम करते हैं। आपकी लाफ लाइन पे आप बैठिए आराम से, आपकी लाफ लाइन्स पे हम काम करेंगे। मैं काम करूंगा, मैं खुद बताऊंगा आपको। और ये पूरे घर में आप बहुत इत्मीनान के साथ कर सकते हैं, तमाम बच्चों के साथ कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं। बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल सेफ़ है। और आज एक ऐसी मिरेकल क्योर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसके बाद आपको शिकायत ही नहीं रहेगी। और पूरा खेल जो है वो 15 मिनट का है। एवरी सिंगल टाइम इट्स ओनली 15 मिनट्स। आपने हफ्ते में 3 बार इसे करना है, 3 बार इसे करना है, और सिर्फ 15-15 मिनट के लिए। जी जी, इसमें साहिर हमने डाल दिया है, खीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, और लहसुन के जवे डाले, हल्की सी चुटकी बराबर मैंने नमक और काली मिर्च डाली है फॉर टेस्ट, और एलोवेरा का जेल 1 टेबलस्पून। जी बिल्कुल। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में नमक का इस्तेमाल ना करें, बाकी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आप कर सकते हैं। और इसमें मेन काम लहसुन का जो है वो आपका अच्छा। कोलेस्ट्रॉल को गिरा रहा है नीचे। अच्छा, लहसुन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को नहीं गिराता, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। नेचुरली कोलेस्ट्रॉल नीचे होगा तो ब्लड प्रेशर लहसुन से बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड दोनों कम होंगे। यही इसकी ज्यादती के बायस वैनों में, शरियानों में तंगी पैदा होती है। इसका टेस्ट कैसा होगा? लहसुन भी मिक्स हो गया। ठीक है, देखो आप पी के देखिए। इट्स ऑल डन, बन गया। लाइए मैं टेस्ट करके देखती हूँ। जो बचा कुछ कोलेस्ट्रॉल है वो भी खत्म हो जाए। नहीं, और ये भी बात गलत है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मतलब फरबा लोगों को, मोटे लोगों में होता है। बिल्कुल वीक जो हैं, जो स्किनी हैं, उनमें भी होता है कोलेस्ट्रॉल। ये जेनेटिकली आता है ना, फैमिली से आता है। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी वाटरी। ये तो इतना मजे का लग रहा है, देख लें। इतना अच्छा लग रहा है सीरियसली। कड़ी पत्ते की भी खुशबू आ रही है। मैं तो समझती थी कि लहसुन से गला कुछ कीच करेगा, मगर बहुत मजे का है। एक और घूंट कड़ी लेते पत्ता पीना। खुद बजाते खुद ही बहुत कमाल की चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसे आई पीलिए। स्वेयर, पक्का प्रॉमिस, दिल से कह रही हूँ,
हंस रही हो? सीरियसली मजे का है, मुझे लेकिन बहुत आपको अच्छा लगा। एकदम फ्रेश कैसे होती जा रही नहीं है आप एक काम करें, आप एक काम करें, आप जरा फोकस कीजिए इन पे, मदिया पे फोकस करें और आप पिए जरा। हाँ, फ्रेश हो रही है। मदिया तुम्हें कसम है सच बताना कि टेस्ट अच्छा था कि नहीं, सही है? ऐसा लग रहा है ना इस पीने के बाद मदिया को कोई बीमारी हुई भी है। मदिया पियो, बड़ा घोट लो बस, इतना भी नहीं। सच बताइए मदिया कैसा है? अच्छा है? नहीं टेस्ट लहसुन का फ्लेवर जरा भी नहीं आ रहा। क्योंकि जब आप लेमन कह रहे कड़ी पत्ते का जायका आ रहा है, ये क्यों? हाँ ये मेरे मुंह में नहीं लफ्ज आ रहा था, कड़ी पत्ते का जायका आ रहा है। कड़ी पत्ते का जायका क्यों आ रहा है भाई? इसलिए कि इसमें कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता डाला डला है। है तो कड़ी पत्ते का जायका आएगा ना। रॉकेट साइंस नहीं है, कड़ी पत्ता डालेगा रॉकेट तो साइंस नहीं है साहिल, लोग उसमें कड़ी कड़ी- पत्ते डले हुए There थे, you go. आप तो बस ऐसे ही। नहीं मैं बार बार सुन रहा था, परेशान हो गया था कि यार जाहिर है कड़ी पत्ता डाला है तो उसमें जायका भी कड़ी पत्ते का ही आएगा ना। नहीं क्योंकि इसमें लहसुन के 2 जबे डले हैं, हाँ जी। आधा खीरा डला है, 10-12 पत्ते 8-10 पत्ते कड़ी पत्ते के डले हैं और 1 चम्मच सिर्फ टेबल स्पून एलोवेरा का जेल। लो जी आप तैयार हो जाएं, आपसे थोड़ी देर के बाद आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं और अब से ब्रेक के बाद फौरन ही बताऊंगा। आज जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं वो आपके चेहरे की लाफ लाइंस को गायब कर देगी, आपकी यहाँ जो लाइंस हैं उनको निकाल देगी, साथ साथ ये जो क्रॉस फीट हैं ये निकल जाएंगे। और ये बिल्कुल आम है, मैंने ये इजाद नहीं की है, आप जाओगे YouTube पे आपको मिल जाएगा, मैंने हरगिज़ इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना, ये लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, उनकी आजमूदा चीज़ें हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैं आपको यहाँ डेमो करके दिखा रहा हूँ शहद और खीरे की मदद से क्या होगा, अभी मिलते हैं। जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चेहरे से लाफ लाइंस या एजिंग की जो ये बहुत एंटी एजिंग एक चीज़ है जो खीरे की मदद से होती है, उसको बेहतर कैसे करना है। 2-3 चीज़ें पहले करते हैं। पहले आप अपने चेहरे को देख लें कि आपके चेहरे में जो प्रॉब्लम जो जगह हैं, प्रॉब्लमेटिक जगह हैं वो हैं कौन कौन सी। तो डॉक्टर साहब मुझे आपकी महारत चाहिए होगी, आप मेरे साथ चलेंगे। सबसे पहले हम इनके पास आते हैं, इनके चेहरे को क्लोज कीजिएगा। आपका नाम क्या बहन? सुरैया। सुरैया के चेहरे को अगर आप क्लोज करें और क्लोज ले आइए तो आप देखें कि इनके माथे पे यहाँ फाइन लाइंस हैं। देखें इनको फ्रॉन्स लाइन कहते हैं, और आप थोड़ा सा गुस्सा करें, गुस्सा करके दिखाएं, ये लाइंस आ जाती हैं, ये देखें डीप लाइंस आ जाती हैं जो कि बहुत मुश्किल से जाती हैं। और आप जो बोटॉक्स की बात की तो बोटॉक्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, इतना आसान नहीं है कि हमने अगर बोटॉक्स हम लगाते हैं खुदा ना करे ये आईब्रो उठी नहीं तो आईब्रो गिर जाती है, ड्रोपिंग हो जाती है। तो ड्रोपिंग आईलिड से एकदम आपकी शक्ल खराब हो जाएगी और 3-4 महीने तक ड्रोपिंग रहेगी, आंख टेढ़ी हो जाएगी। तो वो चीजें इस्तेमाल करें और जिसको भी आप देखेंगे वो खुश होगा खामखा में। दूसरा फिर अच्छा दूसरी बात, फिर ये क्रो फीट आता है। आप जरा मुस्कुराएं, हंसें, मुस्कुराएं जोर से हंसें। ये देखें ये क्रो फीट आ रहा है, ये देखें ये क्रो फीट कहलाता क्या कर रहे हैं? है। जैसे कौवे का पंजा, कौवे के पंजे की तरह ये क्रो फीट आ जाता है। दूसरी बात आप आए नेजोलेबियल फोल्ड, ये डीप होता है, कुछ लोगों के डीप हो जाता है, कुछ लोगों के लाइट होता है। नेचुरली आप जब हंसते हैं तो डीप चले जाते हैं और नेजोलेबियल फोल्ड आपकी एजिंग डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद आती है लाफ लाइन, दिस इज कॉल्ड लाफ लाइन, ठीक है ना। तो ये फेस के ऊपर अगर जल्दी एक तो सनलाइट से आप बिल्कुल बचें, स्ट्रेस से बचें, और जो ये रेसिपी बताने जा रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छा सुरैया जी ये बताइए कि अगर आपके माथे से ये फाइन लाइंस गायब हो जाएं, यहाँ से आपका एजिंग का प्रोसेस थोड़ा रुक जाए, ये आपका इंप्रूव हो जाए, ये इंप्रूव हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। अब जो मैं बता रहा हूँ वो दुनिया की आसान तरीन चीज़ें आप घर पे इस्तेमाल करेंगी, ठीक है? ठीक है, घर पे इस्तेमाल आप करेंगी, ठीक है। मैं आपको ला के दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ये सिर्फ हम इनके लिए कर रहे हैं। देखिए जी, देखिए जी, शायद दीजिएगा मुझे। और ये अमेजिंग है, मैजिक है, हकीकत है अगर हो गया। ये है जी शहद, ठीक है जी। आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, 1 टेबल स्पून, समझ लें 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये मैंने शहद लाके यहाँ इनके बराबर में ही रख दिया, बल्कि आप इसको पकड़ें, अपने हाथ से पकड़ें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से खुद भी लगा सकते हैं। ये है 1 अदद खीरा, ठीक है। इसको सलमा आप पील कर लीजिए और बहुत थिन स्लाइस काटिएगा, बहुत थिन स्लाइस, सिर्फ छिलके चाहिए मुझे इसके। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर पे बैठ के, आप सबको पता है कि अच्छा पीलिंग भी दिखा दें कि किस तरह से हो रही है, पीलिंग भी दिखा दीजिए, पीलिंग भी दिखा दीजिए। बहुत थिन आपने स्लाइस इसके कर लिए, देयर यू गो, आहिस्ता आहिस्ता। तो जो ऑलरेडी जो लाइंस आई होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी? जी वो भी रिमूव हो जाएंगी, वो भी रिमूव हो जाएंगी, बस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। एजिंग में ये होता है अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, ये हमने खीरे के
स्लाइस कर लिए, छिलके निकाल दिए हमने, पतले पतले। ठीक है, पतले पतले से छिलके हमने निकाल दिए। और यही आपको चाहिए, इसके अलावा आपको तीसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब वो जो खीरा है उसको आप खा सकते हैं, सालन में डाल सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने खीरे के छिलके लिए हैं। खीरे के छिलके हैं, ये देख लीजिए, ये खीरे के छिलके हैं, ये मेरे पास हैं। ये शहद है, ठीक है जी। इसमें मैं इतना सारा शहद नहीं ले रहा हूँ, इसमें टोटल शहद जो मैं ले रहा हूँ वो इतना ले रहा हूँ, 1 टेबल। नॉट इवन दैट, ठीक है जी। ये लिया। अच्छा जी, अब इस शहद को आपने ऐसे किया और आपने अपनी फाइन लाइंस पे लगाना शुरू कर दिया। ये आपने फाइन लाइंस पे लगा दिया, ठीक है जी। ये आपने यहाँ लगाया शहद, डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने शहद लगा दिया इधर और इधर लगा दिया, सिर्फ जहाँ लाइंस है वहाँ लगाना सिर्फ जहाँ लाइंस है, सिर्फ जहाँ लाइंस है वहाँ लगाना है। ये आपने क्रोज फीट के पास लगा दिया, ठीक है। ये आप देखिए, यहाँ आपने लगा दिया। अब आपका आधा प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया है, आधा प्रोसेस आपका खत्म हो चुका है। मतलब यानी आप आधे तो होम हो गए हैं, थोड़ा सा जो रह गया है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ऑल डन जी, ऑल डन हो गया ये। अच्छा जी, अब आपने ये वापस रख दिया। कितना लगा? थोड़ा सा लगा ना। अब देखिएगा, इसको मैंने लिया, अपने हिसाब से आपने इसको काट देना है। अब इसको आपने ऐसे करके, सिर्फ ऐसे करके चिपकाना है। ये आपने चिपका दिया एक। आपने ये दूसरा लिया, ये आपने चिपका दिया ऑन योर फोरहेड, ठीक है जी। इसके बाद आपने ये एक छोटा सा जो बच गया था आपका, आपने वो लिया, ये आपने अपने क्रोज फीट पे लगाया यहाँ, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको आधा किया, ये लिया और ये आपने अपनी लाफ लाइन जो है उस पे लगा दिया। अच्छा, वो हनी स्टिकी भी होते रहे तो अच्छे से वो स्टिक भी हो गया, ठीक है जी। ये आपका हो गया। इस तरफ वाली साइड जो है वो थोड़ी सी रह गई है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आए हैं कोई आप, कमाल चीज़। ठीक है जी। ये आप अपने क्लिनिक में भी कर सकती हैं, मुझे इसकी रॉयल्टी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अब आप ये काम आपका पूरा हो गया है, आप नीचे भी लगा सकती हैं। बट देखिए, ये सिर्फ इतना सा काम मैंने आपको बताया कि अच्छा ये थोड़ा सा रह गया है, यहाँ हम थोड़ा सा लगा सकते हैं। ये भी इनके प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, तो थोड़ा सा यहाँ भी लगाया जा सकता है। साहिल, मैं इसमें थोड़ा सा शेयर करता हूँ। अगर ये 30 to 35 की एज से आप शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेचुरली एजिंग के बाद अगर आप करते हैं तो हर चीज का टाइम होता है, जैसे आप अच्छे से जल्दी एज में करें तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये 1 महीना कंटिन्यूस करें तो आई प्रॉमिस यू सुरैया कि 60% जो इस वक्त कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको तकलीफ तो कोई नहीं हुई? ऑलराइट, देखिए जी, ये आपको 15 मिनट तक लगाना है। बस 15 मिनट लगाने के बाद आपने, नहीं, एवरी अदर डे 15 मिनट लगाने के बाद ओनली 15 मिनट्स के बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने ख़त्म कर देनी है। इसको वॉश कर लेना है किसी भी अच्छे सोप से, या किसी, अगर आप बेसन से धो लें तो कमाल हो जाएगा, चावल के पानी से धो लें तो और अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। याद रखिए, जब भी अपने चेहरे पे आप वाटर लगाएं, स्प्लैश करें, तो वो ठंडे पानी का होना चाहिए। डोंट यूज़ हॉट वाटर। और जब भी आप अपने चेहरे को सुखाएं, अच्छा इसके बाद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तौलिए से जब आप सुखाएंगे अपने आप को, अपने चेहरे को, तो आप टैप करेंगे ऐसे, आप रब नहीं करेंगे। और सबसे बेहतर बात यह है कि आप उसको नेचुरल उसमें सुखा लें, पंखे के नीचे सुखा लें या बाहर चले जाएं वहाँ सुखा लें, और उसके चेहरे को हाथ ना लगाएं। बट आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स एक्चुअली। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं कोई हकीम हूँ या मैं कोई हर्बलिस्ट हूँ, हरगिज़ नहीं। ये रिसर्च है जो आपको यूट्यूब पे मिल सकती है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। आप हमारे मोहताज नहीं हैं, मैंने आप तक इत्तला पहुंचाई है, इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, ठीक है जी। यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक। नहीं, कोई बात नहीं। शी रिमाइंड्स मी ऑफ माय ओन मदर, यू नो, ऑनेस्टली शी डज। नहीं, इट्स अ और ये अमेजिंग रेसिपी। कितनी 15 मिनट लगाना है बस? 15 मिनट, टोटल 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से चीज़ें बेहतर होती हैं। नहीं, इसमें सिलिका है, विटामिन ए है, जब आप कंटिन्यूसली लगाएंगे तो नेचुरली आपकी स्किन पे अफेक्ट करेगी। अच्छा, और जिनकी रिंकल्स नहीं है वो भी लगाएं? क्यों? सिलिका डलता है एंटी एजिंग में, विटामिन ए डलता है एंटी एजिंग में, जो हम देखो, मेडिसिन देते देखो, हैं। अगर आप इनका फेस जो है उसको जरा क्लोज करें, विनीता का फेस को, मैं एक चीज़ बताता हूँ। शी इज़ वेरी प्रिटी, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। लेकिन देखिए, यहाँ से ये
साइंस आते हैं ना, अब उसमें किया क्या जाना चाहिए? बहुत सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं मैंने करना। बोटॉक्स करवाया था वैसे, आई वांट टू बी ऑनेस्ट। It's okay. तो हल्की सी वो मेरी नेचुरली लाफ लाइंस हैं, बिकॉज मेरी अम्मी भी जब हंसती हैं तो उनकी भी होती है, तो मैंने एक और एक यहाँ पे 2 बोटॉक्स करवाए थे, विच इज़ उसका रिजल्ट सिर्फ 1-1.5 महीना स्टे किया था। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईजी है। आई शुड आई मीन देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुमने टैप की अपनी फिंगर, इधर तुमने लगाया, यहाँ लगाया, और इसके बाद ये जो खीरा ड्रामों में बहुत विजिबल होता है। हम जब एक्टिंग करते हैं, जब हम टीवी पे ऑन आ रहे होते हैं, जब आप हंसते हैं तो मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि यहाँ पे हल्की सी लाफ लाइन्स आ रही होती हैं, तो विच इज़ ऑल गुड फॉर ऑल द एक्ट्रेस और एक्ट्रेस जो काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। एंड द अवार्ड गोज टू सीरियसली साहिर लोधी, लव यू एंड नेवर लीव यू। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी, ये रेमेडी जो है ये पसंद आई होगी। आप मेरे ख्याल में, अच्छा ये सिर्फ यही नहीं कर सकते, या आप अपनी गर्दन की लाइंस पे खास तौर पे कर सकते हैं। मैंने टच नहीं किया, बट आप कर सकते हैं। शहद लगाने के बाद ले डाउन और यहाँ पर कर सकते हैं। एक और बात आपको गर्दन के लिए खास तौर पे बताऊं, ये जो चावल का आटा होता है ये बड़ा कमाल होता है। 1 चम्मच चावल का आटा लीजिए, थोड़ा सा 2 या 3 या 4 कतरे या वो जो है वो आप उसमें मिल्क मिला दें, कोई भी मिल्क मिला दें, और इसके बाद उसको पीस के उसका पेस्ट बना लें, एक मास्क जैसा यहाँ अप्लाई कीजिए, और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद लोग कहेंगे कि आपने शायद कुछ करवाया है अपनी गर्दन पे। तो ये भी ट्राई करके देखिएगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे जवान का बच्चा मत मर्द नहीं अम्मा, मेरे को नहीं है इससे प्यार। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरा अब्बा हो। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि नहीं शक्ल नहीं है। आप पूरी 14 क्लासें पढ़ी है मैंने। हाँ अरे बेटा सब कुछ ना बता दे, कोई चोरी ना कर ले। इससे अच्छा तो मेरा अब्बा लगता है, कसम से। अच्छा, अब आप लोग ढेर सारी तालियां बजाएंगे। दिस इज गोइंग आउट टू वहीद मुराद साहब। बहुत सारी तालियां। मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना सब कुछ लुटा के। मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना सब कुछ लुटा के। प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। बढ़ा दे प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। दिल ना जलाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। दिल ना जलाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या बात है, थोड़ा सा और बढ़ाइए, मजा आ रहा है। मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां और वहीद मुराद साहब के लिए बहुत सारी तालियां। गाओ। ये हर शख्स प्यार करता है, जब प्यार करता है तो उसकी तलाश में कहीं निकल जाता है। वहीद साहब भी इसी तलाश में थे। किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल पे एक जख्म है, और वो जख्म है जो हमने वहीद मुराद के साथ किया। वहीद साहब का एक गाना था, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। और ये सही बात है, सदियां गुजर जाएंगी लेकिन कोई भी वहीद मुराद को नहीं भूलेगा, बिकॉज ही वॉज दी ओनली
chocolatey hero of Pakistan, and that's it. Nothing else. This is going out to my hero, sir. अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, फिल्मों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, because आपकी वजह से मैंने ये कोशिश की है, because you inspire me. You have inspired me, you have inspired millions in Pakistan and even in India. So बहुत सारी तालियां एक बार फिर वहीद साहब के लिए. तेरी लगन में निकले और खो गए हम, तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछना क्या थे क्या हो गए हम, हमसे अगर दामन न छुड़ाते मौत से पहले ही मर जाते, दिल ना लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल ना लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, सारा जमाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, सारा जमाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछना क्या थे क्या हो गए हम, हमसे अगर दामन न छुड़ाते मौत से पहले ही मर जाते, इस जिंदगी के लिए दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए दिल की खुशी के लिए, सारा जमाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। पूरी दुनिया में आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, यू दी ओनली पीस इन दिस होल एंटायर यूनिवर्स। बहुत थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्टी टैलेंटेड बंदा। अच्छा जी, क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब, हम बताइए मुझे। अभी तो हकीम साहब कहाँ हैं? आइए आइए। अच्छा आप भी आप तो बैठ गए आराम से बैठ के जहाँ बैठने थे। अच्छा हकीम साहब भी चुप करके गए, आदाब करके गए, बोले आदाब और गए हैं और फिर कुछ कह नहीं रहे, आराम से ना। कैसे आप? ठीक ठाक? मैं आपका साथ देना आ गया भाई। मुझे ये फोन नंबर इस्तेमाल करना नहीं आता है क्या आपके पास? हाँ ऐसा कुछ हुआ था उम्मे राहिल? नहीं हुआ? नहीं हुआ। हो सकता है उम्मे राहिल पूछ रही हूँ। अरे हकीम साहब भाई कबला ये आप, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही, खुदा न ख्वास्ता, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। अरे एक बात है ऐसी पूछ रहा हूँ मैं, आप अपनी बेगम से भी ऐसी मुखातिब करते हैं उनको? बिल्कुल, बेगम से एहतराम से आदाब तो से। बहन थोड़ी है एहतराम से, तो एहतराम आदाब की रिश्तों को वालदा है एहतराम से, बोले जाके खड़े हो गए हाथ बांध के। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको हाथ लगा लें। हम आज पार्क हम थोड़ी देर के लिए बाहर हो आए। उन्होंने कहा जी इजाजत है, कोई बात नहीं। तो नाश्ता सुबह कैसे मांगते हैं बेगम से? मिल जाता है, जैसे हम मांगते नहीं, मिल जाता है। मिल तो कैंट स्टेशन पे भी जाता है। उनकी मोहब्बत है। क्या मतलब है मोहब्बत? आपको मोहब्बत नहीं, उनको? हाँ उनकी मोहब्बत है, मुझे भी मोहब्बत है। भाभी तोबा तोबा, क्या सुन रहा हूँ मैं? हकीम साहब को आपसे मोहब्बत नहीं है? साहिर की साजिश है। हैं? साहिर की साजिश है। मेरी आपकी साजिश क्यों है? नहीं वैसे हकीम साहब सुबह सुबह नाश्ता कैसे मांगते हैं बेगम से? मुझे मिल जाता है, सुबह उठता हूँ नाश्ता रेडी होता है। मिल जाता है? हाँ कहे बगैर मिल जाता होगा। कहे बगैर। आपको जब गुस्सा आता है उस वक्त कैसे बोलते हैं? मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं। मैं हूँ बताता हूँ जी, हकीम साहब को गुस्सा आ रहा है। जी जी ब्रेक लेते हैं। देखिए अगर आपने हमसे अब बदजबानी की ऐसे तो कोई जाए के तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आइए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं और लेना पड़ेगा ब्रेक।
क्योंकि जरूरी है, ब्रेक नहीं लिया हमने तो किसी का भी चेक नहीं मिलेगा। जरूरी है ब्रेक। छोटा सा एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद हकीम साहब के पास एक बड़ा बाकमाल नुस्खा है। हमने ये सारी बातें तो ज़रा मजाक की हैं, लेकिन हकीम साहब के पास एक ऐसा नुस्खा है जिसमें आपका वजन कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। अरे जवान का बच्चा बस मर्द नहीं अम्मा, अब मेरे को नहीं है इससे प्यार। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरा अब्बा हो। क्यों बेटा? मेरी माँ ने मुझे बताया था कि नहीं शक्ल नहीं है। आप स्कूल गई हैं? पूरी 14 क्लासें पढ़ी है मैंने। हाँ, अरे बेटा सब कुछ ना बता दे, कोई चोरी ना कर ले। इससे अच्छा तो मेरा अब्बा लगता है कसम से। साथ मिलके करते हैं, साथ मिलके करते हैं। शाबाश शाबाश, हम दोनों को निकाल देंगे लोग यहाँ से। बट एनीवे, सुरैया जी जो हैं वो आ गई हैं। और आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये पहले से ज्यादा ग्लो लग रही है। यार जरा इनको क्लोज तो दिखाइए, क्लोज दिखाइए। बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात। जीते रहो। आप तशरीफ है, आप तशरीफ है। आइए 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरैया जी के लिए। सुरैया जी एक मिनट, ये भी आपके लिए। नहीं सारा आपका, सारा नहीं सीरियसली सारा। अरे उनको दे दीजिएगा, उनको दे सब सुरैया जी से। अरे ले जाए ना, मोहल्ले में बांट दे। ओके जी हकीम साहब, सॉरी जी सर। हाँ, ये खुसूसी तौर पे मोटापे के लिए है। इससे 20 दिन में आपका बढ़ा हुआ पेट इंशाल्लाह कम हो जाएगा। 20 दिन में? 20 दिन में। अच्छा बहुत जी, हद ये तक- गारंटी हकीम साहब की सुन लीजिए, उसके बाद फिर नहीं कहिएगा हमने आपको बताया नहीं। हाँ, हकीम अच्छा साहब। देखें, अब उसमें मोटापे की जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो उसके दौरान देखें ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। फार्मी अंडा, फार्मी मुर्गी, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी और मसूर की दाल तो रह क्या गया? है ना बहुत। फूल गोभी, अच्छा फूल गोभी, बंद मसूर गोभी की दाल नहीं, माश की दाल सुनिए के लिए नहीं, मसूर की दाल। अच्छा, उसका मसूर क्या की है? दाल जो कि बादी होती है, अच्छा मसूर की दाल नहीं लेनी है? नहीं लेनी। वाओ। हाँ, अच्छा बाकी इसके अलावा चीज़ें- आप बाकी लोग अंदर चीज़ें नहीं लेनी। अच्छा, अब इससे ये होगा कि 20 दिन में इंशाल्लाह ताला मोटापा बेहतर होगा। दूसरा ये कि आपने अगर अपना लिपिड प्रोफाइल कराया हुआ है, अगर आपने इसमें आपका बेड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ा हुआ है आपका, तो आप दोबारा से टेस्ट कराएंगे 20 दिन के बाद, इंशाल्लाह बहुत वाज़ेह फ़र्क आएगा। ठीक है जी। लिपिड प्रोफाइल कराएंगे कंप्लीटली, जिसमें आपका ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सब पता होगा। तो नेचुरली इसमें डिटेल आ जाएगी सारी। उसमें डिटेल आएगी, उसमें आपको ये तसल्ली होगी इंक्वायरी से कि हमें इतना फ़र्क आया इस दवाई के इस्तेमाल से, इस चीज़ के इस्तेमाल से। अच्छा, ये दवाई नहीं है, ये ग़िज़ाई नुस्खा है। अब इसमें ये है कि आपने दोपहर का खाना खाने से पहले खाने की जगह इसका इस्तेमाल करना है। दोपहर का खाना आपने नहीं खाना? नहीं खाना, दोपहर का खाना नहीं खाना। अगर आपने खाना हो तो जौ की रोटी, जौ का दलिया इसके साथ ले सकते हैं। तो ये जॉइंटिस वालों के लिए क्या? जॉइंटिस के लिए नहीं है। नहीं, असल में होता ये है कि जो निशास्तदार चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल जो है। यार एक सेकंड हकीम साहब रुक जाए, जरा बंद कीजिएगा म्यूजिक बंद कर दें और ज़रा गौर से सुनिएगा। जब भी जौ का नाम आता है तो मेरे जहन में सिर्फ एक शेर आता है, और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, उनकी शान में है, उनकी बातों के बारे में है। जो एक जगह कहते हैं, खाना तो देखो जौ की रोटी, अनछना आटा मोटी झोटी, वो भी शिकम भर रोज़ न खाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके जौ के बाद मैं आगे जा नहीं सकता था। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ, वेस्ट चाहे जितनी भी बागी बातें लिखे, एक बात वेस्ट भी लिखता है और बरमला लिखता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत कोई भी नहीं। बेशक वो नबी आखिर ज़मा है, उनकी वजह से
ये सारा ज़हूर कायनात है। और सबको याद होगा, अगर हिस्ट्री में जाएं तो शब अबी तालिब, सबको याद होगा। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, हम माल जमा करने के चक्कर में होते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने माल दे दिया था, और जब हुजूर को दिया तो हुजूर ने आगे बढ़ा दिया, लोगों में बांट दिया। ये नबी की शान है, ये सिर्फ वो कर सकते हैं। जब जिक्र आया था जौ की रोटी का, जौ का जिक्र आया था, तो आई डोंट नो समहाउ मुझे लगा कि मैं इसको बग़ैर इसका जिक्र किए आगे नहीं बढ़ सकता। तो सलाम उस हस्ती के पे जिसकी वजह से ये सब कुछ वजूद में आया। और सिर्फ ये ज़मीन नहीं, ये सारी कायनात, और इस कायनात में लामुतना ही सिलसिले हैं ज़मीनों के, ऐसे सैयारों के, जिस प्लानट पे हम रहते हैं, वो सब का सब आपके पाँव की खाक। सर बिल्कुल। अच्छा जी, हमने इसमें खीरा लिया, बंद गोभी ली, लीमू का रस, इसमें तकरीबन आधा लीमू निचोड़ेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये सबसे अहम बात होती जा रही है कि वजन कम हो रहा है इससे। अच्छा, आधा बहुत ज़्यादा गौर से निचोड़ा, और इसलिए क्योंकि मेरा बढ़ जाता है, मेरे में वेट पुट ऑन की टेंडेंसी में लगती नहीं हूँ, मैं कंट्रोल करती हूँ। 99% लोगों में यही प्रॉब्लम है, बार बार हाँ, वेट पुट ऑन हो जाता है, वेट बढ़ना, एक रात का एक मील ले लो, जिम नहीं जाया जाता मुझसे, बहुत जो मुश्किल। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो है वो आगाही होना, लोगों को मालूमात होना वो ज़रूरी है। अगर थायराइड का मसला है तो देखें फिर भी आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि थाईलैंड का क्या मसला है? थायराइड, तो उसमें हाँ, उसमें WBC सेल या प्लेटलेट सेल वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा, ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज बनने की जो शरह है वजूद में वो भी बढ़ जाती है, उससे मोटापा आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप उसमें आप डाइट कर रहे होंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, मोटापा होता जाएगा। अच्छा, ये बड़ी कमाल आपने बात बताई है कि ये अगर आप बना लें सैलड और इसको आप मील की जगह ले लें तो ऑटोमेटिकली आपका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वजन भी कम हो जाएगा आपका 20 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, मजे की बात है, दोनों चीज़ें आपने इसमें बंद गोभी डाली है और आपने इसके अंदर खीरा डाला है, और इसके अंदर काली मिर्च डाली है, इसके अंदर काला नमक डाला है, ठीक है। वो बिल्कुल आसान है। ये कलौंजी है? हाँ, ये कलौंजी। सर ये स्प्रिंकल कर दें इस पर? हाँ, कर सकते हैं। कलौंजी के बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये उम्मुल इलाज है, तमाम बीमारियों का इलाज है इसमें। ये अच्छा भी आपने ऐड कर दिया। और असल में होता यूँ है कि हाँ, और ये आप इस्तेमाल करें दोपहर के खाने के वक्त। इसके साथ अगर आपको अनाज की तलब होती है, यानी कुछ रोटी की तलब होती है, तो उसमें आप जौ की रोटी इस्तेमाल कर सकती हैं, बेसन की रोटी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फर्क होगा। शेयर करूं इसके अंदर, देखें आप, ये जो रेसिपीज़ होती हैं नेचुरली, ये जो हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स की, ये वैसे भी इफेक्टिव होती हैं और फिलिंग होती हैं। ये जब आप खाने के दोपहर के खाने में खाएंगे तो आपको फिलिंग इफेक्ट आएगा। और मैं बिल्कुल यहाँ पे एक बात सॉरी ऐड कर देती हूँ कि मैंने जब मैं वेट कम करी थी तो मैंने बंद गोभी का सूप बहुत पिया था। मेरा जो वेट कम हुआ था उसका एक रीज़न ये था कि मैं दिन में जो है वो कम से कम 2 मरतबा बंद गोभी का सूप बना के अपने शूट पे भी लेके जाती थी और उसको फ्रिज में रख देती थी, और फिर जब मुझे पीना होता था उसे गर्म करके पीती थी। अब उसमें खीरा मिला लेना, इतना वंडरफुल। एक चीज़ मैं कहूँ कि आजकल बड़ी तशहीर चल रही है मोटापे की दवाइयाँ, मोटापे की बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में है जिनसे कहते हैं कि 15 दिन में आपका 10 kg वेट कम हो जाएगा, 5 kg कम हो जाएगा, लेकिन उनमें स्टेरॉइड होते हैं, उससे एकदम से वेट गिरेगा, लेकिन उससे ये होगा कि आपके मस्कुलर जो है वो वीक हो जाएंगे, आपके पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, असाबी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होगा। स्टेरॉइड बढ़ाता भी है वेट और बहुत वेट करता है, गिराता भी है। और वैसे भी यार कुछ भी हो, बंदे के पट्टे नहीं कमजोर होने चाहिए। पट्टे हो जाते हैं। अच्छा, इसमें नहीं होंगे, इसकी वजह यह है कि इसमें देखिए विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फेट है, वेरी नाइस, ठीक है ना। तो ये मसल्स के लिए वैसे ही बेहतरीन है। लीमू हमने इसमें डाला है और ये बिल्कुल आसानी से आप खाएं, 20 दिन के बाद टेस्ट करें, वेट करें। खीरा, टमाटर वगैरह कुछ भी, इसमें टमाटर ऐड नहीं करना। नहीं, ये तो ग्रीन्स है ना, ग्रीन्स के साथ आप ब्रेड को मिक्स देखें नहीं ना, करेंगे। हिकमत मुझे करने देना, आप तो नहीं करें। सॉरी। अच्छा, इसमें ऑलिव वगैरह डाल सकते हैं? हाँ, ऑलिव ऑयल बिल्कुल डाल। ऑलिव जो आते हैं, हाँ वो डाल सकते हैं। मैं अपने साथ लंच में मोस्टली बिल्कुल डाल सकते ग्रीन हैं। वेजिटेबल्स डाल देता हूँ उसके अंदर,
और एक दो और ये ग्रीन दिखाइए। आती है वेजिटेबल्स, वो इसमें डाल देता हूँ। बिल्कुल वो डाल सकते अच्छा, ये कितनी बार इस्तेमाल करना है दिन में? एक ये ही बार? सिर्फ दोपहर को इस्तेमाल करना है। That's it. हाँ, खाना दोपहर नहीं को खाना, खाने की बदले ये खाना। खाने की बदले ये। अच्छा, और अगर इसके बाद भी भूख लगे फिर? इसके बाद अगर भूख लगे तो जौ की रोटी या जौ का दलिया आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अच्छा, और अगर हम मूंग की दाल खा लें या माश की दाल खा लें या प्रोटीन ले चने लें। की दाल खा लें? देखिए, जौ के दलिए का जो अनाज है ना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे ये होगा कि आपको अगर फैटी लीवर है तो वो जौ के दलिए से सेट हो जाएगा। ओके ओके ओके, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, क्योंकि अभी एक मिरेकल रेसिपी आपका इंतजार करिए। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, तालियां जी, बहुत सारी तालियां। Here we go. जी हकीम साहब, क्या करने वाले हैं हम? जी, हम बनाने वाले नाखून और बालों के लिए। ओह, ये बहुत जरूरी है। आइए। नाखून बाल बहुत गिर रहे हैं। नाखून पतले हो रहे हैं और बाल भी गिर रहे हैं। अच्छा, बाल पतले हो रहे हैं। एक्रेलिक्स बहुत लगाती हूँ ना। अच्छा, सर्दियों में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, ड्राई हो जाता है, तो हकीम साहब बहुत ज़बरदस्त नुस्खा देने वाले हैं जो कि मॉइस्चराइज करेंगे, स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएंगे और ग्रो भी करेंगे। ग्रो भी करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल सर जी। ग्रो और भी हेयर करेगा। फॉल होता है इस सीजन में, विंटर में, उसको भी रोकेगा। उसको भी रोकेगा, बिल्कुल। बताइए हकीम साहब। अच्छा, ये नाखूनों के लिए भी बेहतरीन है। इसमें हम लेंगे एलोवेरा का जेल, अच्छा, ये 1 बड़ी चम्मच। इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो बालों को गिरने से बचाया कैसे जा सकता है, इस सिलसिले में हकीम साहब आपको बता रहे हैं। आपके नाखूनों की ग्रोथ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, अगर आपके नाखून पतले हो रहे हैं तो उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी की सारी बातें खीरे की मदद से आपको बताई जा रही हैं सर। अच्छा, इसमें हमने एलोवेरा का जेल लिया 1 चम्मच, इसमें खीरे का रस लिया है हमने 2 चम्मच। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून है? 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून, ठीक है। और थोड़ा सा नींबू का रस, ठीक है, ओके। 5 से 7 कतरे नींबू का रस, ठीक है। और 4 चम्मच इसमें दही डालेंगे। ओके, अगर बालों पे लगाना मकसूद हो, बालों पे लगाना चाहे तो आप 4 चम्मच तो इसमें ये दही बहुत के अच्छा सा डालेंगे। मास्क बन जाएगा। अच्छा, तो इसमें हम डाल सकते हैं सिरका? बिल्कुल बिल्कुल, सिरका भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसमें नींबू डाला है। जी, जूं का बड़ा इशू है। और सिरके का ये रखें कि आप अच्छा हकीम साहब, सिरका को खास होना चाहिए या जी कोई जी, सिरका होना चाहिए खालिस। खालिस नहीं, सिरका खालिस होना तो होना चाहिए। चाहिए, बट नहीं, इट कुड बी एप्पल, इट कुड बी जी हाँ, एनीथिंग। आप उसमें सेब का ले सकते हैं, अंगूर का ले सकते हैं, बिल्कुल ले अनार सकते का। लेकिन मोस्टली एप्पल जो होता है ना, दिस इज वंडरफुल एप्पल फॉर द विनेगर हेयर। बेहतर होता है जी। Okay. ये वाले जो वाइट वाले विनेगर होते हैं ये इस्तेमाल नहीं किए जाते इस किस्म की। अच्छा, ये आप क्या डाल रहे हैं? इसमें विटामिन ई है। अच्छा जी, विटामिन ई नेचुरली बहुत, इसमें एलोवेरा भी डाला है आपने, विटामिन ई भी डाला है। विटामिन ई नेचुरली हमारी बॉन्डिंग खुल रही होती है ड्राई सीजन में, तो उसको इन्हें मिलाती है बॉन्डिंग को ना, फूल जाते हैं, फट जाते हैं बाल, तो उसको बेहतर करती है। यानी जो फॉलिकल हमारे बड़े होने लगते हैं, ये जो पैक है उससे वो टाइट होने लगते हैं। बिल्कुल यही नेल्स पे भी लगेगा? बिल्कुल, यही नेल्स पे भी लगेगा। इसमें हमें लहसुन का इजाफा करना होगा। अच्छा, एक जब जो लहसुन का इसमें पीस से का हमने ये मुरक्कब थोड़ा सा लिए, यानी ये जो हमने बनाया 1 चम्मच ली या आधी चम्मच लें इसमें, और 1-2 जवे लहसुन के उसमें पीस के रख लें और वो नाखूनों पे लगा लें। एक्चुअली स्किन का ही पार्ट है हेयर और नेल, लेकिन फेस हमारा सेंसिटिव एरिया है, तो हम कोई भी रेसिपी फेस पे सोचते हुए बहुत लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। नेल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं करके? लेकिन नेल पे अगर आप ये लगा देंगे, आपने जैसे कहा कि इसी में से ये जो आपने बनाया है सोल्यूशन, इसमें से 1 चम्मच ले लिया, इसमें 2 से 3 जवे लहसुन के लहसुन आपने के पीस के पीस के इसमें डाल मिला दिए, दिए, उससे होगा क्या? लगा लिया, फिर क्या होगा? हाँ, उससे नाखून जो है वो बढ़ेंगे। खीरे का प्रोग्राम है, मैं एलोवेरा का एक नुस्खा शॉर्टली बता देता हूँ। एलोवेरा खाएं, अगर आप खाना चाहें तो उसका पत्ता बीच दरमियान में से काटें, उसकी लेस निकाल दें। सिर्फ उसका जो पत्ता है उसे धूप में रखें 2 घंटे के लिए, उसमें से लेस और पानी सारा निकल जाएगा। फिर उसके कांटे जो होते हैं साइड से वो काट दें आप। 4-4 या 3-3 उंगली के पीस आप बना के उसके रख लें, वो ख़राब नहीं होगा। रात को एक पत्ता लें, उसमें थोड़ी सी गुलकंद डालें, 1 इलायची डालें, चबा के खा लें, एलोवेरा का पान बन जाएगा। और उससे तमाम वो अफादियत होगी। ये पान एंटी एजिंग भी है। अच्छा, एक और बात आप कर सकते हैं, जब बात खीरे की आ रही है तो खीरे के बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी है कि हम खीरे के अंदर क्या चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई चीज़ नहीं डालना चाहते। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास सिर्फ यही एक खीरा है, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। इसको ग्रेट कीजिए। ग्रेट किया हुआ खीरा जो है उसको अपने चेहरे पे मास्क के तौर पे लगा दें, लेट जाइए 15 मिनट के लिए और उसके बाद इसको उठ के धो लीजिए।
डू नॉट ऐड एनीथिंग, कोई आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नाइदर यू हैव टू ऐड एनी स्क्रबिंग एजेंट नोर यू हैव टू ऐड एनी हनी, कोई भी चीज़ ना लगाएं, सिर्फ ये आप इसको ग्रेट कर दीजिए और ग्रेट करने के बाद इसको यहाँ तक, स्किन आपकी यहाँ तक होती है, मतलब चेहरा आपका यहाँ तक होता है, वो कर लीजिए और आप उसके इफेक्ट देखने शुरू कीजिएगा। याद रखिए कि जो जितनी रेसिपीज़ हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ उसी वक्त काम करेंगी। असल में एक छोटा सा इशू है, हम वैसे तो शोज़ करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम काम करने के मामले में थोड़े से चोर हो जाते हैं। हाँ ये तो है। इसलिए हम सुनते बहुत हैं। हकीम साहब ने बेशुमार फ़वाइद बताए, सलमा ने बेशुमार फ़वाइद बताए, उम्मे राहिल ने बहुत फ़वाइद बताए, डॉक्टर साहब ने बहुत फ़वाइद बताए, रानी आपा ने बहुत बताए, आपने बहुत सारे फ़वाइद बताए, एक आध रेसिपी आपको मैंने भी दी। लेकिन आपने सब कुछ सुना, उस वक्त इंस्पायर हुए 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद सब भूल गए और फिर नए किसी मोज़े की, किसी मिरेकल की तलाश में होते हैं। याद रखिए, आप सबसे बड़ा मोज़ा खुद हैं। बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ मैं आपको दुनिया में किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने अंदर रहते हुए हीरो को पहचान लें। दुनिया में जितने हीरोज़ हैं वो इंसान होते हैं, दे आर ह्यूमंस। जब आपको उनके बारे में पता चलता है कि वो आपके मयार पे पूरे नहीं उतरते तो आप उनको गिराने लगते हैं अपनी नज़रों से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कल फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है, ये टेलीविज़न नहीं है, मैं नहीं हूँ, रानी आपा नहीं है, हकीम साहब नहीं है, सलमा नहीं है, उम्मे राहिल नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है, बनीता नहीं है, तो क्या आपकी ज़िंदगी नहीं होगी? है आपकी ज़िंदगी। अपने अंदर के हीरो को पहचानें। ये सारी रेमेडी सिर्फ उस वक्त काम करेंगी जब आप इन पे अमल करेंगे और उसी तरह से अमल करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ईट हेल्दी, हमेशा हेल्दी खाइए, मेक श्योर यू एक्सरसाइज एंड प्लीज़ खुदा का वास्ता डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। हमारे यहाँ का मसला ये है कि हम अगर हिकमत की तरफ निकलते हैं तो बिल्कुल ही हिकमत की तरफ चले जाते हैं, अगर एलोपैथिक की तरफ निकलते हैं तो बिल्कुल ही उधर चले जाते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है, हर आदमी डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपके इलाके में कोई ना कोई गवर्नमेंट का तो अस्पताल होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। अगर वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आला हुक्काम तक आपको वो बात पहुँचा दूँगा या आपकी वो बात पहुँचा दूँगा। डॉक्टर को डिमांड कीजिए, ये आपका इस मुल्क में रहते हुए बर्थ राइट है कि आपको सेहत की सहूलतें, बुनियादी सहूलतें ज़रूर मिलें। कोई रेमेडी बग़ैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के इस्तेमाल मत कीजिए। बस इतना ही शो था, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।